जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का। यह चौथा वीडियो है इसका, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे परभाषी तक, और इसमें पारदर्शी, अपारदर्शी, परभाषी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो उससे आगे है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन है क्या? प्रकाश के परावर्तन है क्या? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन है क्या? तो इसका होगा आंसर, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने की इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख के देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है, चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वापस लौटने की क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को हम लोग चित्र द्वारा देखते हैं। तो यह इसका चित्र है। हम लोग फटाफट इसका चित्र बनाते हैं। यह इसका चित्र है। इसको हम लोग ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको 0 ओ होता है। और ये जो हम लोग बनाए हैं इसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। यही वह चिकनी या चमकीली सतह है जिससे प्रकाश आकर टकराती है, जिससे यह प्रकाश आ रही है और इससे टकराएगी और यह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो इस वापस लौटने की ही इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह होता है आपतन बिंदु। इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और यह जो प्रकाश ये जो प्रकाश है, यह जो आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण बोलते हैं। यह जो प्रकाश आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और यह समतल दर्पण टकराकर चिकनी या चमकीली सतह पर टकराकर यह पुनः उसी दिशा में वापस लौट रहा है। तो यह जो प्रकाश लौट रहा है इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो कोण बन रहा है
इसको हम लोग बोलेंगे, यह इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब, इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब, जिसको हम लोग एन द्वारा सूचित करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो यह कोण बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित कोण, आपतन कोण, सॉरी, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो यह कोण बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। इसको हम लोग आई द्वारा सूचित करेंगे। यह जो अभिलंब और आपतन कोण के बीच में, सॉरी, यह अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और इसको आई द्वारा सूचित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं, इसको हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। तो आपतित किरण यह प्रकाश है, जो आपतित किरण एक समतल दर्पण यानी कि चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है, और टकराने के बाद यह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने की ही इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब भी प्रकाश का परावर्तन एग्जाम में लिखा जाता है, तो चित्र जरूर बनाया जाता है, और चित्र बनाकर लिखने पर 1 नंबर भी नहीं कटता है। और इसका नियम भी है, प्रकाश के परावर्तन का नियम भी है। तो इस नियम को लिखने से पहले आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए, और इसको मिटाएंगे और इसका प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ेंगे।